मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 में लगभग 1950 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस समिट में वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता से जुड़े 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह समिट मध्य प्रदेश को वेलनेस और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर अग्रसर है और मध्य प्रदेश वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक भरोसेमंद, तेजी से उभरता हुआ और निवेश के लिए आदर्श राज्य बनकर सामने आया है। समिट में भंडारी ग्रुप से 984 करोड़, अमलतास ग्रुप से 400 करोड़, CHL हॉस्पिटल ग्रुप से 200 करोड़, लेटेंट डेवकान और लाभम ग्रुप से 100 करोड़ रुपए, शतायु आयुर्वेद से 75 करोड़, रॉयल ऑर्किड होटल से 50 करोड़, शांतिगिरी आश्रम और सनसेट डेजर्ट कैंप से 10-10 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अहमदाबाद और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मध्य MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस समझौते के बाद नाइपर नॉलेज पार्टनर के रूप में उज्जैन मेडिकल डिवाइस पार्क को तकनीकी और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के प्रतिभागियों से प्रदेश में भागीदारी का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश स्पष्ट नीति, सक्षम प्रशासन और मजबूत नेतृत्व के साथ हर निवेश को स्थायित्व और सफलता की गारंटी देता है। जाकर के वो अपना इलाज करा करके वापस अपने अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जिनको जहां जाना है, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने वाले हैं। ऐसे और कई सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के 400 करोड़ रुपया सुरेश भदौरिया जी इंडस यूनिवर्सिटी, अमलतास यूनिवर्सिटी के एक तरह से वाइस चांसलर है, उन्होंने अपनी घोषणा की है। हमारे बीच स्वामी चिदानंद जी महाराज ने धार्मिक पर्यटन के केंद्र के नाते से और वेलनेस सेंटर के लिए ओंकारेश्वर और उज्जैन की घोषणा की है। 2000 करोड़ के प्रस्ताव के MOU तो हमारे पास आ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अभी आज का और कल का समय भी लिया है, जो हमारे ऐसे सब सेंटरों को देखते हुए मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी सभी संभाग की औद्योगिक अलग अलग प्रकार के सबमिट करते हुए हमने फरवरी में 30 लाख करोड़ से ज्यादा का MOU करते हुए माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भोपाल में हमारी GIS की थी, जिसके माध्यम से 21,75,000 रोजगार के अवसर प्राप्त करने की बात कही। उसके बाद फरवरी में ये हुआ, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर महीने हमारे अलग अलग सेक्टर के, जैसे बीते महीने हमने IT का सेक्टर में इंदौर में इन्वेस्टर समिट की है, एग्रीकल्चर समिट हमारी मंदसौर और नरसिंहपुर में हुई है। सभी मंत्रालयों को अलग अलग प्रकार से जो रोजगार की संभावनाओं को लेकर के मध्य प्रदेश को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने अपनी पॉलिसियां भी इतनी अच्छी अनाउंस की है कि जिसके आधार पर देश भर के लोग आकर्षित हो रहे हैं। जब बिजली में हम सरप्लस है और सड़कों की अच्छी स्थिति बनी है, अधोसंरचनाओं में भी हम बहुत मजबूती की स्थिति में आए, और सबसे अच्छी बात यह है हम अपने जो कमिटमेंट कर रहे हैं उनको पर्याप्त लैंड बैंक के आधार पर हम जमीन भी तुरंत आवंटित करते जा रहे हैं। और जमीन आवंटित करने का परिणाम ये निकल रहा है कि हमारे पुराने समय में हमारी सरकार के गठन के भी 2 साल, 4 साल, 5 साल पुराने जो सरकार के माध्यम से वचनबद्धता थी कि हम आपको ये छूट देने वाले हैं, ऐसे में लगभग 5,500 करोड़ की हमने डायरेक्ट DBT करते हुए सारे उद्योगपति को खाते में पैसे डाल करके हमारी वचनबद्धता को सिद्ध किया है कि सरकार होती है, सरकार के मुखिया भले बदलते रहे, लेकिन सरकार की मतलब सरकार की विश्वसनीयता होना चाहिए।